ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरणे कमण्डलो निःसङ्घाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। आज हम लोग श्री विजय कृष्ण प्रभु के जीवन की कुछ घटनाओं का व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे और सब मिलकर सुनेंगे। पहली घटना है गरीब व्यक्ति का अभिशाप कभी टल नहीं पाता। यह गोसाई जी ने कहा है। गोसाई जी ने कहा है कि गरीब और असहाय व्यक्ति के अभिशाप को टालने की क्षमता किसी में नहीं है। इस विषय पर एक घटना घटी। एक बार गोस्वामी जी एक जमींदार के ऑफिस में कहिए या दफ्तर में पहुंच गए और वहां देखा उन्होंने कि बहुत अत्याचार हो रहा है। इससे वह बहुत ही व्यथित हुए। मालगुजारी वसूल करना जमींदार का एक काम होता है और उसी से वह अपने पूरे गांव का खर्चा या पूरे गांव की देखभाल करता है। एक बार एक जमींदार ने एक विधवा, असहाय विधवा पर बहुत अत्याचार किया मालगुजारी लेने के लिए। विधवा एकांत में प्रार्थना करने लगी प्रभु से कि हे प्रभु, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? हे प्रभु, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? कुछ दिनों के बाद अत्याचारी मालगुजार एक फौजदारी मामले में हार गया। जेल में उसकी मृत्यु हो गई। गोस्वामी प्रभु ने कहा कि गरीब और असहाय व्यक्ति को कभी न सताइए। दूसरी एक घटना है पाप शरीर का त्याग। पाप शरीर का त्याग। यह गोसाई जी के मन में आ गया कि अब मुझे अपने पाप शरीर का त्याग कर देना चाहिए। घटना यूँ घटी, गोस्वामी जी वृंदावन से अमृतसर पहुँचे। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनकर एवं आरती देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। विशेषकर इस पद को सुनकर, गगनमय थाल रविचंद्र दीपक बरय। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संकेत पाकर आनंदित हुए। यहाँ से वे लाहौर पहुँचे। एक दिन प्रवचन करते समय किसी बालिका को देखकर उनके मन में विकार आ गया। प्रवचन पूरा करके वह निवास स्थान पर पहुँचे। मन में अत्यंत ग्लानि हुई और सोचने लगे, मेरी स्वयं की यह दुर्दशा है। इस पापी शरीर का त्याग करूँगा। रात्रि के वह रावी नदी में आत्महत्या करने के लिए पहुँचे। नदी में कूदने वाले ही थे कि एक फकीर ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, शरीर त्यागने से पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। धैर्य रख, तेरा भला होगा। जब पाप छूटेगा तो कुछ भी नहीं जानेगा। उसमें अभी थोड़ी देर है। खुदा ने हम सब के काम का वक्त तय करके रखा है। हवा में जो धूल उड़ती है वह खुदा की मर्जी से। दुनिया में खुदा का खेल देख। प्रभु ने कहा, मेरी दुर्वस्था का आपको कैसे पता चला? फकीर ने कहा, मैं भजन कर रहा था। इसी समय एक देववाणी सुनाई पड़ी कि एक महात्मा
आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, इस पवित्र जीवन को रखने से क्या फ़ायदा, जब मुझ में इतनी ग्लानि है, जो मैं दूसरों को धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं इस लायक नहीं हूँ। फकीर ने हंसकर कहा, इस अपवित्र जीवन को लेकर अगले जीवन में क्या फल पाओगे? भगवान का गुणगान करो, वे ही तुम्हें पवित्र करेंगे। तुम अपने को अपवित्र समझ रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम कितने सुंदर हो। साधन पथ पर अग्रसर होते रहो। रोज नींद के पहले मातृ रूप याद रखना। इस स्मरण से जब तन्मय हो जाओगे, तब तुम्हें अपने आप शांति आ जाएगी। ऐसा करने से और किसी विडंबना का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार उपदेश देकर फकीर चले गए। विजय कृष्ण का मन शांत हो गया और वे अपने निवास स्थान पर पहुँचे। अतः हम सभी के मन में कभी भी विकार आ सकता है, मगर प्रभु का नाम लेकर के उसको टाला जा सकता है। अतः हम सभी अपने प्रभु का नाम गुणगान करें और अपने इस समय जो विकट परिस्थिति आई है उसको पार कर दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री राम।